नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए बुध के नीचभंग राजयोग के इस वीडियो में। बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, स्किल, कौशल, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। पूरे 70 दिन तक यानी 7 मई 2025 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। मीन राशि बुध की नीच की राशि है, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा और पूरे 70 दिन तक बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, यदि उसकी युति बन जाए तो नीच के ग्रह का नीच भंग हो जाता है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और पूरे 70 दिन तक बुध और शुक्र की युति मीन राशि में बनेगी तो बुध का नीच भंग होगा और 70 दिनों तक बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का है, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का है। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बली हैं तो आपको इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता, मान सम्मान और धन प्रदान करेंगे। बुध 70 दिनों तक नीचभंग राजयोग तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो सिंह राशि के जातकों पर बुध गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बुध और शुक्र दोनों की स्थिति दिखा देता हूँ, दोनों का अंश बल दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो, यानी वो पूर्ण युवावस्था की ओर अग्रसर हो। देखिए, बुध मीन राशि में है, या देखिए 12 लिखा है, 12 का मतलब मीन राशि। बुध और शुक्र दोनों मीन राशि में हैं। बुध में 10 डिग्री है इनका अंश बल और यहाँ पर नीचे की ओर तीर दिखा रहा है, यानी बुध नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक, शुक्र का अंश बल 16 डिग्री है और शुक्र वक्री है। यहाँ पर तीर अपवर्ड है, यानी शुक्र जो है उच्च की राशि में है। अब एक उच्च की राशि और एक नीच की राशि का ग्रह जब दोनों एक साथ गोचर करेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि बुध का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। बुध शुक्र एक साथ हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। अब बुध का अंश बल, चूंकि बुध मार्गी अवस्था में है, 15 मार्च को वक्री होंगे, तो अभी बुध का अंश बल बढ़ेगा। 10 से 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से बुध का अंश बल बढ़ेगा। बुध युवा होंगे और शुक्र 16 डिग्री पर हैं। चूंकि वक्री हैं इसलिए शुक्र 16 से 15 पे आएंगे, 14 पर, 13 पर, 12 पर, इस तरह से। तो शुक्र भी इस गोचर काल में युवा रहेंगे, बुध भी युवा रहेंगे और इसलिए इस समय शुक्र और बुध दोनों ही आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति में हैं और दोनों का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। अब सूर्य देख लीजिए, 22 डिग्री पर हैं कुंभ राशि में। 14 मार्च को सूर्य यहाँ पर 7वें भाव में आ जाएंगे। शनि देखिए अस्त अवस्था में है और 29 मार्च को शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे। 29 मार्च के बाद
आपकी कुंडली में एक महाविस्फोटक योग बनेगा। शुक्र, बुध, राहु, शनि और सूर्य का। इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी बात कर रहे हैं शुक्र और बुध के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। बुध और शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में है। अब आपने बुध और शुक्र का अंश बल तो समझ लिया। अब बुध कहाँ पर है? 8वें भाव में, 11वें भाव के स्वामी होकर के और दूसरे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी लाभ के भाव या धन के भाव का स्वामी 8वें भाव में गोचर करता है, आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनता है। डूबा हुआ धन मिल सकता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी से, शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको आपके टैक्स रिलेटेड मैटर से राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुध हैं और 8वां भाव टैक्सेशन का होता है, ऑडिट का होता है। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, उन सभी जातकों को ये जो बुध का 70 दिन का गोचर है, ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने वाला होगा। अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, आपके सोशल नेटवर्क से धन का लाभ, आपके मित्रों, आपके परिवारीजनों से धन का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये लाभ कब मिलेगा? मैंने बताया कि आपको लाभ मिलेगा, आपने सुन लिया कि लाभ मिलेगा, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद आपका कमेंट आ जाएगा कि साहब राजयोग तो बना, नीच भंग राजयोग बना, लेकिन लाभ नहीं मिला। तो लाभ कैसे मिलेगा? ये आपको देखना पड़ेगा अपनी जन्म कुंडली से। अभी मैंने नेट से एक कुंडली डाउनलोड करके दिखाया आपको। आप अपनी जन्म कुंडली को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर देखिए बुध की स्थिति क्या है, मजबूत हैं, कमजोर हैं। बुध शुभ भाव में है, अशुभ भाव में है, शुभ ग्रहों के साथ हैं या पाप ग्रहों के साथ हैं, पाप प्रभाव में तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप देख लें, और अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो जो लाभ मैंने आपको बताए वो लाभ मिलेंगे। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो जो लाभ शुक्र से मिलने जा रहा है वो लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर बुध, शुक्र और राहु 3 ही ग्रह हैं। मैं तो 7 मई तक की बात कर रहा हूँ। 14 मई को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं। सूर्य पर अष्टम का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य जैसे ही यहां पर आएंगे, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। आपका लग्न भाव मजबूत होगा। जब लग्न भाव मजबूत होगा तो आपको 11वें भाव और दूसरे भाव के लाभ मिलने शुरू होंगे। भाई लाभ क्यों नहीं मिल रहा है?
क्या वजह रही कि आपको लाभ नहीं मिल पाया? देखिए, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। मैं आपसे कमेंट की अपेक्षा कर रहा हूं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले 2 वर्षों से आपके अंदर आलस्य इतना बढ़ गया होगा कि आपने बहुत सारे कार्य केवल कल्पना की होगी, केवल प्लानिंग की होगी, केवल सपने देखे होंगे, लेकिन उन कार्यों को आप धरातल पर नहीं उतार पाए होंगे, क्योंकि शनि यहां पर आपके लग्न को देख रहे थे। आपके अंदर इतना आलस्य बढ़ गया होगा कि आप कोई काम शुरू कर ही नहीं पाए होंगे। पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार व्यवसाय करना चाह रहे थे, 2 साल में आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला ही नहीं होगा, और अगर मिल भी गया होगा तो उस पार्टनर ने आपके साथ धोखा दिया होगा, आपको नुकसान किया होगा आपका। उस पार्टनर से आपको कोई लाभ नहीं मिल पाया होगा। पहली बात तो ये है कि कमेंट करके बताइएगा, आपने केवल और केवल सपने देखे होंगे, कोई भी धरातल पर आप उस कार्य को उतार नहीं पाए होंगे, क्योंकि शनि ने आपके अंदर आलस्य को इतना बढ़ा दिया होगा, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई होगी कि आप कोई काम शुरू ही नहीं कर पाए होंगे। सूर्यदेव 14 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे 8वें भाव में। 29 मार्च को शनि भी आ जाएंगे। मैं आपको अभी से सचेत कर दे रहा हूँ, 29 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच सिंह राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। किन बातों को लेकर के सावधान रहना होगा? आपके 8वें भाव में शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु 5 ग्रहों का महाविस्फोटक योग बन रहा है। इस पर मैं विस्तार से अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ इतना ही बता दूं कि कुछ अशुभ घटनाएं और कुछ शुभ घटनाएं अचानक से इस गोचर काल में घटित होंगी। आप नोट कर लीजिए, और 14 अप्रैल के बाद कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो मैं बता रहा हूं वैसा हुआ आपके साथ या नहीं हुआ। और अगर बचना चाहते हैं, कोई अशुभ घटना आपके साथ ना घटित हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग बचता है, और वो ये बचता है कि आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत कीजिए। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 वर्षों में आपने अपने राशि के स्वामी का सूर्यदेव का उपाय नहीं किया होगा, नियमित रूप से उपाय नहीं किया होगा, गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया होगा, सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं किया होगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं किया होगा, पिता का सम्मान, पिता की सेवा नहीं की होगी। जिन जातकों ने किया होगा, मैं फिर कमेंट चाहूँगा, जिन जातकों ने किया होगा, सूर्यदेव को बल दिया होगा, सूर्यदेव की आराधना की होगी, उन पर शनि के गोचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, और उन्होंने सपने नहीं देखे होंगे, धरातल पर अपने योजनाओं को उतारा भी होगा। ऐसा नहीं है, दोनों ही स्थितियां हैं। लाभ भी हुआ होगा और हानि तो हुई ही होगी, लेकिन उन्हें जिन्होंने सूर्यदेव का उपाय किया होगा, और यही कार्य आपको दोबारा फिर करना पड़ेगा। 29 मार्च से 14 अप्रैल के बीच की जो ग्रह स्थिति रहेगी, वो बेहद कठिन समय रहेगा आपके लिए। हालांकि इसके बाद
स्थितियां फिर सामान्य हो जाएंगी और आपको जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिलेगा। लेकिन बुध यहां पर रहेंगे 70 दिनों तक। और बुध क्या है? बुध स्किन डिजीज और नर्वस सिस्टम के कारक होते हैं। जैसा मैंने बताया, ये 14 दिन बहुत आपके लिए कष्टकर रहने वाले हैं। बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। नर्वस सिस्टम से लेकर के मस्तिष्क तक की जो प्रॉब्लम है, ब्रेन की जो प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, स्किन की जो प्रॉब्लम है, इस तरह की समस्याएं अचानक से आपके जीवन में आ सकती हैं। सावधान रहिएगा। बुध का उपाय कीजिएगा, सूर्यदेव का उपाय कीजिएगा, बहुत राहत मिलेगी। अब राहु और शुक्र यहां पर हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। अब देखिएगा, इन 70 दिनों में जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन पर अचानक से धन वर्षा होगी, धन का लाभ मिलेगा। किसी भी तरह से आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धन का लाभ मिलेगा। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई नई बिजनेस डील होंगी, नए नए अवसर आपको मिलेंगे। दशम के भी स्वामी हैं। आपके करियर के लिए जो है बुध शुक्र का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, लेकिन ये लाभ तभी मिलेगा जब बुध और शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत होंगे। तो बुध का उपाय कीजिएगा, शुक्र का उपाय कीजिएगा, सूर्यदेव का उपाय तो करना ही है। आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। करके देखिए। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद
प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।